अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज के इस व्लॉग में 3 इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जिन्होंने इस वक्त दुनिया में हलचल मचा दी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को सरेआम उनकी बीवी की जानिब से थप्पड़ पड़ा है और अब सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है। फ्रांसीसी सदर की जानिब से वजाहत सामने आई है। वजाहत क्या है, आपके साथ ये कहानी शेयर करेंगे। दूसरी तरफ मिस इंग्लैंड ने मिस वर्ल्ड के मुकाबले को भारत में बीच में ही छोड़ दिया और जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिससे पूरी इंडस्ट्री जो है वो हिलकर रह गई है। और तीसरी कहानी अदनान सिद्दीकी की है। आज से 2 रोज़ पहले कराची से लाहौर परवाज़ आ रही थी जो कि तूफ़ान में झक्कड़ में फंस गई थी और इसको वापस मोड़ा गया था। लोगों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया था। इसमें अदनान सिद्दीकी पाकिस्तान के नामवर अदाकार भी मौजूद थे। इनके आखिरी अल्फाज क्या थे और इनके जज्बात क्या थे वो इन्होंने अब कुछ शेयर किए हैं। तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आते हैं, मैक्रोन को थप्पड़ पड़ा है, तो क्या ये थप्पड़ वाकई थप्पड़ था या ये एक मजाक था? ये वाक़या है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का, जो अपनी अहलिया ब्रिजिट मैक्रोन के साथ वियतनाम के दौरे पर जा रहे थे और जैसे ही उनका तैयारा लैंड किया, दरवाज़ा खुला, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई जिसने इस वक्त हर तरफ जो है वो तहलका मचा दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमैनुअल मैक्रोन को थप्पड़ इसलिए पड़ा है कि इसने राफेल जो है वो भारत को क्यों दिए हैं, और इस तरह के दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो वीडियो में देखा जा सकता है कि इमैनुअल मैक्रोन उनकी अहलिया आपस में कुछ कह रहे हैं और फिर अचानक उनकी अहलिया जो हैं उनके मुंह पर थप्पड़ देती हैं और फिर एकदम से दरवाजे का जो जहाज़ का दरवाज़ा है वो खुल जाता है, जहां मीडिया के कैमरे वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब इमैनुअल मैक्रोन एकदम थोड़ा सा हड़बड़ा गए कि जब उन्होंने देखा कि जब मुझे थप्पड़ पड़ा है और सामने दरवाज़ा जो है जहाज़ का वो खुला हुआ है। फिर उन्होंने जब जहाज़ की सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उनकी पीछे पीछे उनकी अहलियाँ आई, उनका बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी अहलिया की जानिब से उनको इस मौके पर भी नज़रअंदाज किया गया। तो लोगों की जानिब से मुख्तलिफ तबसरे शुरू हो गए। जो प्रेसिडेंट ऑफिस था फ्रांस का, उसने वजाहत देना शुरू की कि नहीं, ये तो मियाँ बीवी के दरमियान एक नॉर्मल मजाक था। फिर इमैनुअल मैक्रोन ने खुद ये कहा कि मेरे खिलाफ कुछ अरसे से एक नेगेटिव और घटिया कैंपेन चलाई जा रही है। यूक्रेन के दौरे पर मैंने एक टिश्यू पेपर फेंका और ये कहा गया कि ये कोकेन का पैकेट फेंका है। और फिर इससे पहले मैं अल्बानिया के दौरे पर था, वहाँ पर मैंने तुर्की के सदर से जब हाथ मिलाया तो इसको जंगी मुकाबला करार दिया गया। और अब ये वीडियो वायरल हुई है जिस पे ये कहा जा रहा है कि मेरी बीवी से मुझे जो है वो थप्पड़ पड़ा है। तो इस किस्म की बातें उनकी जानिब से की गई, जस्टिफिकेशन दी गई, इस वाक़े को डिसइंफॉर्मेशन पर मबनी करार दिया गया। अब क्या ये वाकई मजाक था? क्या कोई बीवी वाकई मजाक में अपने शौहर को थप्पड़ दे सकती है जबकि उसको पता हो कि ये एक प्रेसिडेंट भी है और बाहर लोग खड़े हैं, या कोई और वजूहात थी? कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, क्योंकि वो फ्रांस था, पाकिस्तान नहीं था, एशिया नहीं था, भारत नहीं था, जहाँ की ख़वातीन अपने शौहरों से मार खाती हैं। बाहर की ख़वातीन, यूरोप की ख़वातीन, वो बराबरी करती हैं। तो बीवी बीवी होती है। अब जो भी जस्टिफिकेशंस जो हैं वो इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से सामने आए, ये मेरी ओपिनियन है। आप अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी कहानी की तरफ आते हैं। मिस इंग्लैंड का इंकशाफ कि मुझे जिस्म फरोश बनाकर पेश किया गया भारत में। ये कहानी है मिला मैगी की, जो 2024 की मिस इंग्लैंड हैं। भारत के शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड के मुकाबले होने हैं, उसमें वो शरीक हुई, लेकिन अचानक से उन्होंने सबको हैरान कर दिया और उन्होंने इस मुकाबले से अलहदगी इख्तियार कर ली और वापस इंग्लैंड चली गई। उनका वहाँ जाकर ये कहना था कि मुझे भारत में हैदराबाद में जो मिस वर्ल्ड के मुकाबले थे उसमें परफॉर्मिंग मंकी के तौर पर पेश किया जा रहा था, और वहाँ पर जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी थी उनकी खुशनुदी के लिए उनके साथ एक मखसूस किस्म का नेकेड सा लिबास पहनकर और उनके साथ उनकी बगल में बैठने को मुझे कहा जा रहा था। और जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, जो इसके बेसिकली स्पॉन्सर्स थे, जो माली मुआवनत जिन्होंने मिस वर्ल्ड के मुकाबले की,
ان کی خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو کہا جا رہا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل بہت ٹوٹا، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں مس ورلڈ بننے آئی تھی، میں اس مشن پر آئی تھی، نہ کہ میں کسی کی تفریح بننے کے لیے آئی تھی۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو کبھی کسی مس ورلڈ کے مس انگلینڈ نے کسی مس ورلڈ کے آرگنائزرز پر، منتظمین پر لگائے ہیں، لیکن آرگنائزرز نے اس پر یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ تو ان کی ذاتی وجوہات تھیں جس کی بنا پر وہ یہ ایونٹ چھوڑ کر گئی ہیں۔ لیکن میلا میگی نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ سب بے عزتی تھا، یہ جنسی استحصال تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مس انگلینڈ نے بیچ مقابلے سے علیحدگی اختیار کی ہو، اور اب یہ بھارت جو آلریڈی بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہے، بھارت ہو جائے یا یہ مس ورلڈ کے مقابلے کے آرگنائزرز ہو جائیں، ان کی ساکھ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان پر جنسی استحصال کا الزام جو ہے وہ لگا ہے۔ تیسری کہانی کی طرف آتے ہیں، طوفان طیارہ اور عدنان صدیقی کے آخری الفاظ۔ آج سے کچھ روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو ایک جہاز کے اندرونی حصے کی تھی جو کراچی سے لاہور آ رہا تھا، اور لاہور میں موسم راستے میں بہت زیادہ خراب تھا اور لوگوں نے پرواز کو بہت سے جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا، پرواز ہموار ہو گئی، اور اس دوران لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ ایک مورو یوٹیوبر ہیں، وہ اس میں سوار تھے، عدنان صدیقی بھی اس میں سوار تھے، اور یہ پرواز اچانک سے شدید آندھی طوفان میں پھنس گئی۔ تو عدنان صدیقی نے اپنے آخری الفاظ لکھنے کی کوشش شروع کر دی، جس کا اظہار انہوں نے اب انسٹاگرام پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود کو جنت اور زندگی کے درمیان پایا، میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بہت زیادہ یاد کیا، اپنی سانسیں گننا شروع کر دیں، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، لیکن پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور طیارے کو دوبارہ کراچی کی طرف موڑا گیا۔ یہ حادثہ ٹل گیا، لیکن اب یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک میموری بن گئی ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ زندگی تحفہ ہے، اور ہم قدرت کے سامنے کس قدر بے بس ہیں۔ عدنان صدیقی نے آخر میں لکھا کہ یہ صرف پرواز کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، یہ اللہ کا کرم تھا جو ان کو عنایت کیا گیا۔ زندگی ایک تحفہ ہے اور اسے ضائع مت کریں۔ انہوں نے اپنے جذبات کا بہت زیادہ اظہار کیا کہ کیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن پھر وہ ایک دم کام ہو گئے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اب جو ان کو زندگی دوبارہ ملی ہے وہ اس کو ایک تحفے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اسپیشلی جو فرانسیسی صدر کو تھپڑ پڑا ہے اپنی بیوی سے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعی تھپڑ پڑا ہے اور اس کو اب ڈس اون کیا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد ایک کہانی گھڑی جا رہی ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔